अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ सवालात का जवाब दूंगा, जिसमें से एक बहुत मेजरली पूछा जाने वाला ये सवाल है कि क्या हम अकेले ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा लोग ये पूछते हैं कि सिम कहाँ से लें, सिम का बहुत फ्रॉड हो रहा है। और तीसरे नंबर पे ये भी लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, क्या उनका हमें वीज़ा अलहदा लेना पड़ेगा, उनकी ट्रांसपोर्ट अलहदा लेनी पड़ेगी, या सिर्फ उनका वीज़े पे ही काम चल जाएगा। और इस तरह के कई सवालात का जवाब इंशाल्लाह इस वीडियो में कोशिश करूंगा देने की। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें। उससे हर नई अपडेट का आपको टाइमली पता लगेगा और कोई चीज़ आपसे मिस नहीं होगी। सबसे पहले कि अकेले ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें यह है कि बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह हम पहले भी ये था, ये अभी कोई नई ऐसी नहीं है कि शर्त है। अभी ये है कि इस पे अमल दरामद थोड़ा ज़्यादा शुरू हो गया, आप ये कह सकते हैं। इसमें पहले भी एक एज लिमिट होती थी, मेरे ज़हन में नहीं है 55 या इस तरह की एज की लिमिट थी। उससे कम एज वाले अकेले नहीं जा सकते थे। अब ये है ना कि बिल्कुल भी अकेले नहीं जा सकते। ये है कि आप अकेले नहीं जा सकते सोलो, बिल्कुल सोलो ट्रैवल जिसमें सिर्फ आप हों, आप अलहदा जा रहे हों, वो पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल। उम्रा की अगर बात करें, आपका ग्रुप होना चाहिए। और जिस तरह पहले मैं वीडियोस में बता चुका हूँ कि ग्रुप कम से कम 2 बंदों का भी हो सकता है। ठीक हो गया? तो आप लेट्स सपोज़ फैमिली के 3-4 लोग हैं, आप मिल के जा रहे हैं, तो आपका ग्रुप हो गया। बात समझ आ रही है आपको? तो इस तरह आपने ग्रुप में ट्रैवल करना है। या इसका दूसरा हल ये है कि आपको पता है कि कोई ग्रुप जा रहा है, आप उनके साथ जुड़ जाएँ। या एक तो होता है ना कि वो टूर ऑपरेटर्स पूरा ग्रुप लेके जा रहे होते हैं, वो सिस्टम भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये हो सकता है कि कोई इस तरह कोई जा रहा है, तो आप उसके साथ अटैच होके जा सकते हैं एज़ अ ग्रुप। ये भी हो सकता है कोई जानने वाला जा रहा है तो। तो बहरहाल इसमें अभी क्या आपने इसका जवाब उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मिल गया होगा कि बिल्कुल सोलो जो ट्रैवल है ना, वो नहीं कर सकते। जैसे पहले काफ़ी वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग स्टिल पूछते हैं, तो मैंने कहा इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए। दूसरी रही बात सिम वाली, वो आप मेरा उम्रा ब्लॉग है उसमें जाके देखेंगे, तो मैंने बताया था कि मैंने एयरपोर्ट से सिम ली थी। ज़ाहिर है लोगों की यही प्रेफ़रेंस होती है कि जब हम यहाँ से जाते हैं, फ़्लाइट जो है वो 5-6 घंटे की होती है, तो पीछे फैमिली वाले वेट कर रहे होते हैं कि उनको खैरियत मालूम हो, खैर खैरियत से पहुँच गए नहीं, सारे मराइल हो गए या नहीं। तो जैसे ही हम एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, हमारी पहली कोशिश यही होती है कि सामान-वामान लेके हम सिम ले लें। सिम लेके अपने जो हमारे रिश्तेदार हैं, अज़ीज़-ओ-अक़ारिब हैं, उनसे राब्ता करें कि हम खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं और आगे अब ये होने वाला है। तो उसमें ये होता है कि एयरपोर्ट पे बहुत बड़े पैमाने पे ये फ्रॉड हो रहा है। सिम की जो मेजर वहाँ पे आपको पता है 3 कंपनीज़ चलती हैं, ज़ैन है, मोबाइली है और एसटीसी है। तो उनका नाम यूज़ करते हुए आगे कोई और सिम्स बेची जा रही है, ज़ाहिर है उन्हीं कंपनीज़ की तरफ से। वो अपनी कोई नई एक किस्म की ऑफ़र आप कह सकते हैं, या नई किस्म की छोटी सब्सिडरी आप कह सकते हैं, वो इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश में ज़ायरीन है उनके साथ इस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। अब मेरे साथ जो पर्सनली मैं आपको बताऊँ, ये हुआ था कि एसटीसी आपको पता है वहाँ पे कितना बड़ा नाम है, और सबसे हरमैन के पास सिग्नल्स जिसके अच्छे समझे जाते हैं वो एसटीसी है। रेट्स की तरफ मैं नहीं अभी जा रहा, मैं आपको सिग्नल स्ट्रेंथ के हवाले से बता रहा हूँ। तो मैंने भी एसटीसी ली। अब सिम उन्होंने मुझे एसटीसी की दी, लेकिन वो अंदर से कोई और जौई की थी सिम। यानी जो प्रोवाइडर था वो एसटीसी था, लेकिन सिम का इटसेल्फ नेम जौई था। बहरहाल वो पैकेज हमने किया, सारा किया। 1 दिन के बाद सिम चलना बंद हो गई। सिम मतलब चल रही थी, लेकिन उसके अंदर जो पैकेज था वो ख़त्म, बैलेंस बिल्कुल ख़त्म। हालाँकि वो मैंने 1 मंथ वाला करवाया था, तकरीबन 80 से 100 रियाल के दरमियान था उसका, मुझे अभी याद नहीं। तो वो सारे ज़ाया। उसके बाद मैंने उनके ऑफ़िस भी विज़िट किया, उन्होंने उसको ऑन करने से इनकार कर दिया कि नहीं ये तो हमारा है ही नहीं, इसका सेपरेट ऑफ़िस है, फ़लानी जगह चले जाएँ। तो इतने ज़लालत में पड़ने के बजाय फिर मैंने नई सिम ले ली। तो मकसद ये है कि एयरपोर्ट पे एसटीसी वाले ही आपको वो सिम भेज के, जब आपका कोई मसला आ जाए तो उसको डिसओन कर रहे हैं। तो ये मसला अब बहुत बड़े पैमाने पे मक्का में भी देखने में आ रहा है। तो आप कोशिश करें, अगर आप एसटीसी की ले रहे हैं तो आप एसटीसी की ही लें, और पैकेज अपना प्रॉपर वेरीफाई करें। उसके बाद भी वो फ्रॉड करते हैं तो वो फिर उनका और अल्लाह का वैसे भी मामला है। लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरा जो है वो एहतियात रखनी है। अच्छा, फ्रॉड के हवाले से भी पिछली वीडियो मैंने बनाई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप जाके देखें। यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, उसमें भी एक फ्रॉड की नई किस्म मैंने आपको बताई है, तो उससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली जो लोग बुढ़ापे में जाते हैं, बुज़ुर्ग लोग जाते हैं, उनका इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सादे लोग होते हैं और वो बातों में आ जाते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। इस तरह के और भी कई किस्म के फ्रॉड से आपको बचने का इंशाल्लाह उसमें समझ आएगी, तो वो ज़रूर जाके देखें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी कि बच्चों का क्या सिस्टम है। पहले पहले ये होता था कि बच्चों का आपने वीज़ा तो लेना होता है। ये बात समझ लें कि बेशक
आज पैदा हुआ है ना बच्चा, उसका आपने वीज़ा लेना होगा। वीज़ा क्या है? एक एंट्री पास है दूसरे मुल्क में जाने के लिए। जिस तरह आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, अब ये एक रूम है, मुझे इस दूसरे रूम में जाना है। बीच में एक गार्ड खड़ा हुआ है, वो मुझे कहेगा आप यहाँ पे एंट्री फीस दोगे तो मैं आपको इस गेट से पार होने दूंगा। तो वीज़ा की मिसाल ऐसी है, बिल्कुल सादा अल्फाज में। तो वो हर बंदे ने देना है सेपरेट। बाकी रही बात टिकट की, ट्रांसपोर्ट की, वो आपको पता है, और एयरलाइन टिकट की भी, स्पेसिफिकली होटल बुकिंग की भी, तो वो आपको पता है। बच्चा होता है वो गोद में आ जाता है, तो ट्रांसपोर्ट की भी उसको अलग से नहीं ज़रूरत, जहाज़ के टिकट की भी नहीं उसको अलग ज़रूरत, जबकि एक सर्टेन एज को ना पहुंच जाए। और होटल की भी नहीं ज़रूरत, वो अपनी वालदा के साथ ही सो जाता है एक ही उस बेड पे। पहले ये होता था कि सिर्फ वीज़ा की फ़ीस होती थी, और एयरलाइन वाले भी कुछ टिकट उसके लेते थे, फेयर, ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन के। लेकिन वो आम बंदे के टिकट से बहुत कम होते थे, कुछ परसेंटेज होती थी। लेकिन अब ये हो गया कि अब आपको उस बच्चे के भी फुली देने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट के भी और होटल के भी। बेशक ये बात थोड़ी सी आप कहेंगे ना समझ में आने वाली है, लेकिन ये जो उनका नया ये सारा सिस्टम चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अभी आपको बच्चे के भी पैसे पूरे पूरे देने पड़ेंगे। उसके अलावा जी कटिंग के हवाले से लोग पूछते रहते हैं, वीडियो एंड करने से पहले ये भी थोड़े बहुत मैं आपको आंसर दे दूं, क्योंकि हर कमेंट का आंसर करना इस तरह पॉसिबल नहीं होता मसरूफियात की वजह से। तो इस तरह काफ़ी सवाल के जवाब बाद में इस तरह वीडियोस के एंड में दे देता हूँ। तो कटिंग में आप याद रखें 5 रियाल के अंदर इजीली हो जाती है। मैंने वहाँ पे ऐसे भी लोग देखे हैं जो 35-35 रियाल में भी कटिंग करवा रहे होते हैं। बेशक आपको अल्लाह ने ज़्यादा दिया है, लेकिन ये बात समझें कि अगर आप 35-35 रियाल देंगे, तो वहाँ के जो नाई हैं, बार्बर लोग हैं, उनके ज़हन में ये चीज़ फ़ीड होती जाएगी, और फिर बाकियों के लिए मुश्किलात का बायस बनेगा। क्योंकि मेजॉरिटी लोग इकॉनमी उम्रा करना चाह रहे होते हैं, बचत करना चाह रहे होते हैं, तो इस बात को समझें कि 5 रियाल के अंदर इजीली कटिंग हो जाती है। वो आपको रेट ज़ाहिर है 30-35 रियाल से शुरू करेंगे, आप उससे बार्गेनिंग शुरू करें कि नहीं इतने दूंगा इतने दूंगा, अगर वो नीचे आते हैं तो ठीक है। ये जैसे ही आप उम्रा करके मरवा से निकलते हैं ना सही करके, तो आपके पास ढेर बंदे पहुंच जाते हैं कि अजीज आप कटिंग करवानी है, आओ हमारी यहाँ पे दुकान है, सफवा टावर में है, क्लॉक टावर की बेसमेंट में है, आओ जी इतने दो। आप उनसे सीधी बात कहें कि 5 रियाल करते हो तो मैं चलूंगा, वरना ओके अल्लाह हाफिज़। अगर वो समझ जाएगा कि ये बंदा करवाता रहता है, इसको पता है चीज़ों का, ठीक है, नहीं तो वो ना कर देंगे। इस तरह भी होता है, काफ़ी लोग नहीं मानते, वो कहते हैं 10-15 से ज़्यादा हम नीचे नहीं आ सकते। तो बहरहाल उसके लिए भी मेरी एक वीडियो मौजूद है उम्रा व्लॉग्स वाली प्लेलिस्ट में। उसमें मैंने बताया था आपको, इब्राहिम अल खलील रोड पे जैसे आप मस्जिद हरम से आए तो राइट साइड पे गली के अंदर दुकान है बंगालियों की, वो हम वहाँ से करवाते थे, और वो बार्गेनिंग के बगैर ही 5 रियाल ले लेते थे। और आपको पता है वहाँ पे जब भी आप ये करेंगे, वो टिल्ड करेंगे या कटिंग करेंगे, बस क्रैप के उठा देते हैं। आफ्टर शेव वगैरह का सवाल ही नहीं पैदा होता। एक वो ब्रश होता है, उसके ऊपर पाउडर मल गया तो चलो ख़त्म। लेकिन वो बंगाली जो था हमारा भाई, उससे हम कटिंग भी करवाते थे, आफ्टर शेव भी लगवाते थे, क्योंकि आपको पता है जरासीम वगैरह होते हैं आफ्टर शेव से, वो बाद में खारिज भी नहीं होती। तो ये सब कुछ के बावजूद वो चुप करके 5 रियाल ले लेता था, उससे काफ़ी अच्छी इस्लाम दुआ होगी थी। वो बारह की इसी वीडियो में मौजूद है, उम्रा व्लॉग्स वाली प्लेलिस्ट, इसी वजह से कहता हूँ ज़रूर जाकर देखें। उसमें मैंने दुकान लाइव आपको दिखाई थी। अभी यहाँ से मैं समझाना भी चाहूँ तो उतना एग्जैक्ट नहीं समझा पाऊँगा जितना उसमें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये सारे सवालात का जवाब मिला होगा। और भी कोई है तो आपके ज़रूर कमेंट्स में पूछें, इंस्टाग्राम पे आके पूछें, और टिकटॉक पे ज़रूर अगेन जाके फॉलो करें, ताकि 10,000 फॉलोअर्स हमारे जल्द अज़ जल्द कंप्लीट हों। इस तरह के हम क्वेश्चन आंसर सेशन, जिस तरह कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा इंस्टाग्राम पे हमने रखा था, इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर जाके फॉलो करें। जब तक टिकटॉक वाला नहीं होता, वहाँ पे ये सिलसिला चला रहे हैं मंथली क्वेश्चन आंसर सेशन, उसके मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। टिकटॉक का ये है कि 10,000 फॉलोअर्स के बाद टिकटॉक लाइव का ऑप्शन आ जाता है। अब अल्लाह जाने सच है या नहीं, लेकिन उसमें ये होगा कि रियल टाइम आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का मौका मिलेगा। तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। उम्रा व्लॉग्स वाली प्लेलिस्ट जो मैंने बताई है वो ज़रूर जाके देखें। उसके अलावा उम्रा सीरीज़ वाली भी और उम्रा अपडेट्स वाली भी देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दूसरों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।